जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया था। रानू चिड़िया पेट से थी, जिस वजह से उसने अपना पक्का घर नहीं बना पाया था, इसलिए आज वो बारिश से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मैं क्या करूं, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मुझे पहले अपना पक्का घर बना लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधा घोंसले में आ रहा है। मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। ये कहकर रानू चिड़िया अपना भोजन उठाती है और किसी से मदद मांगने के लिए निकल जाती है। वो उड़ते हुए तोते के घर के बाहर आ जाती है और तोते को आवाज लगाती है, भैया, तोते भैया, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ, मुझे अपने घर के अंदर ले लो। अरे ये चिड़िया इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई है? अगर मैं दरवाजा खोल दूंगा तो इसे घर के अंदर लेना होगा। ऐसा करता हूँ, सोने का नाटक करता हूँ। ये कहकर वो तोता तो सो जाता है और दरवाजा नहीं खोलता। तब बाहर चिड़िया कहती है, मुझे लगता है कि तोते भैया सो रहे हैं, इसलिए उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं उन्हें परेशान नहीं करती, यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर चिड़िया तो वहाँ से कालू के घर की तरफ निकलती है। वहीं कालू कहता है, गोरी गोरी, मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे जल्दी भोजन दो। अरे तो मैं कौन सा खा के बैठी हूँ, मैं भी तो भूखी हूँ। यहाँ पे क्या तुम्हारी माँ भोजन रख गई है जो मैं तुम्हें दे दूँ? अरे हमारे घर में बिल्कुल भोजन नहीं है। गोरी, ये बारिश भी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। काश ऐसा होता कि भोजन चलकर खुद हमारे पास आता और कहता कि दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पेट में जाने के लिए। वो कालू ऐसा कहता ही है कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। तब गोरी कहती है, लगता है कालू जी भोजन चलकर आ गया। देखो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। लगता है भगवान ने तुम्हारी आवाज सुन ली, जल्दी जाकर देखो। वो कालू तो फिर दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो वो चिड़िया को देखकर कहता है, अरे रानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कालू भैया, मैं पेट से थी ना, इसलिए मैंने अपना पक्का घर नहीं बना पाया। मेरे घोंसले में ये बारिश का पानी आ रहा है, तो बारिश रुकने तक तुम मुझे अपने घर में रख लो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपना पक्का घर बना लूंगी। वो चिड़िया ऐसा कहती है कि तभी कालू को रानू के पास एक अनाज की पोटली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपने मन ही मन कहता है, अरे वाह, इसके पास तो अनाज है। रुको चिड़िया, मैं तुम्हें घर में जरूर लूंगा, मैं अभी आया। ये कहकर कालू घर के अंदर चला जाता है और गोरी से कहता है, गोरी, बाहर रानू आई है और हमसे मदद मांग रही है, हम उसे घर के अंदर ले लेते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। गोरी, पहले मेरी बात तो सुनो। अरे उसके पास अनाज की पोटली है, हम उसे घर के अंदर ले लेते हैं और उसका अनाज ले लेंगे, फिर उसे भगा देंगे। क्या कालू, अनाज है उसके पास? अरे फिर तो तुम्हारा प्लान अच्छा है। बड़े दिनों बाद तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। उन दोनों की ये बातें रानू बाहर सुन लेती है और वो कहती है, अरे बाप रे, ये कौवे तो मेरा भोजन छीनने का प्लान बना रहे हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो रानू तो फिर वहाँ से चली जाती है। जब कौवा कौवी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ रानू नहीं थी। अरे ये रानू कहाँ गई? कहीं ये भाग तो नहीं गई? लगता है गोरी, उसने हमारी बात सुन ली। सत्यानाश हो गया, वो तो भाग गई। कालू जी, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। वहीं दूसरी तरफ रानू तो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। मैंने अच्छा किया कि उन कौवों के झांसे में नहीं आई, लेकिन मैं अब इस हालत में ज्यादा उड़ नहीं पा रही हूँ। रानू ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ से एक चील गुजरती है और वो रानू को देख लेती है। फिर वो कहती है, अरे वाह, मुझे तो इस बारिश में अच्छा खासा शिकार मिल गया। मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाकर मजे से खाऊंगी।
ये कहकर वो चील चिड़िया के पास आ जाती है। चिड़िया तो उसे देखकर डर जाती है। अरे अरे चिड़िया, तुम डरो नहीं। लगता है तुम बारिश की वजह से यहाँ बैठी हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या मदद? कैसी मदद? वो चिड़िया, मेरा घर यहीं पास नहीं है तो तुम मेरे घर चल सकती हो और बारिश रुकने तक आराम से रहना, क्योंकि अगर तुम यहाँ बैठी रहोगी तो कोई दूसरी चील तुम्हें खा जाएगी। जब रानू चील की ये बात सुनती है तो वो सोचती है, मैं इस चील पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग गई तो ये चील पक्का मुझे खा जाएगी। इसलिए मुझे किसी तरह अपनी और अपने बच्चे की जान बचानी होगी। चिड़िया, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चील बहन, मैं कुछ नहीं सोच रही। चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। ये कहकर रानू चील के साथ जाने लगती है। तब रानू खुद से कहती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई आज। फिर थोड़ी देर में चिड़िया चील के साथ उसके घर आ जाती है। तब चिड़िया चील से कहती है, चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद करके मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाई है। ये सुनकर तो चील की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहती है, क्या चिड़िया, तुम गर्भवती हो? हाँ चील बहन, मैं अंडा देने वाली हूँ और अब तो मेरे अंडा देने का समय भी हो गया है। मुझे बहुत प्यास लगी है, तो क्या मैं पानी पीकर आ जाऊँ? अरे वाह, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। अब तो मैं इस चिड़िया के साथ साथ इसके अंडे को भी खा जाऊंगी। बस इसे अब कहीं जाने नहीं देना चाहिए। चिड़िया, तुम्हें प्यास लगी है तो तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। तुम कहीं मत जाओ। वो क्या है ना, बाहर तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ पानी लेकर। हाँ तो फिर ठीक है, आप ले आओ पानी। वो चील फिर पानी लेने चली जाती। lagi tuh balik lagi local